नमस्कार, गुड मॉर्निंग फार्मर्स लव यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि हम आज किसके बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। और जो एग्रीकल्चर में जो बच्चे हैं ना, वो सारे अपने हिंदी मीडियम के हैं। ठीक है, सारे भाई अपने हिंदी मीडियम के हैं। तो प्रॉब्लम हमें क्या आती है कि जो हम एग्जाम देते हैं आईबीपीएस, और आईबीपीएस एक ऐसी एग्जामिनर बॉडी है, एक ऐसा एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है कि वो अपने रूल्स से नहीं हटेगी। वहां पे इंग्लिश आएगी, इंग्लिश का लेवल रहेगा, वो कभी चेंज नहीं करेंगे। चेंज हमें ही करना पड़ेगा, हमें ही पढ़ना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा, हमें ही कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, हमें ही जॉब लेनी पड़ेगी। मैं कितना ही आपसे कह दूं कि हमें ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जब तक आप अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कट ऑफ की बातें करना, ये बातें करना, देखिए ये सब एक तरीके से मिथ्या है। ये बिल्कुल मिथ्या है कि कट ऑफ इतनी जाएगी। अगर एग्जाम इजी आएगा कट ऑफ बढ़ जाएगी। आप अगर ये घर से डिसाइड करके जाते हो कि मैं तो 4 नंबर लेके आ जाऊंगा, 25 में से कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, अगर वहां पे पेपर इजी आया और अगर 8 नंबर कट ऑफ चली गई, तो इन सब चीजों के बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके मैं जो सेगमेंट की बात करने जा रहा हूं, सारी बातें करेंगे हम। कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मिनट के आते हैं, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, हमें कैसे क्लियर करना है, सारी चीजें। पर उससे चीज को जानने से पहले इंग्लिश के अंदर आता क्या है भाई, सबसे पहले तो ये चीज तो जाने हम। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश का जो सेगमेंट को हमने डिवाइड किया है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसे कई बार आप आरसी शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हो। अब ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या है, मैं बिल्कुल एकदम देसी तरीके से बात करूंगा आपसे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या है। आपने 10-12 पास किया ना भाई, वहां पर आपके पैसेज आता था या नहीं आता था, जिसे हम कहते थे अनसीन पैसेज, और हिंदी में अपन बोलते थे अपठित गद्यांश। वही है आरसी है। इतना हुआ नहीं बनाना कि आरसी है क्या है, सिंपल सा पैसेज आएगा, पैसेज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसको आपको पढ़ना है, रीडिंग करनी है और उसको समझना है। वही क्या है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट है वोकैब, जिसे आप सिंपल सी बात है शब्दकोश में आप जानते हो। और वोकैब को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका एंटोनिम्स है, एक आपका सिनोनिम्स है, एक आपका होमोफोन्स है। और कई बार इसके अंदर वन वर्ड वगैरह आ जाते हैं। ये सारा आपका किसका पार्ट है, ये सारा आपका पार्ट है वोकैबुलरी का। हाँ जी, ये चीज समझ में। देखिए, फिर नेक्स्ट है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल पोर्शन। अब कई जो मेरे साथी हैं, जो कई टीचर्स हैं, वो कहते हैं कि ग्रामर को आप क्या करो, अवॉइड करो। नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते। कई हिंदी मीडियम के विद्यार्थी जिनका ग्रामेटिकल पोर्शन अच्छा होता है, वोकेबुलरी पोर्शन उतना सही नहीं होता। और मैं ये नहीं कहूंगा खराब होता है, ये कहूंगा ही नहीं कि खराब होता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे आते हैं, शुरू से इंग्लिश उन्होंने पढ़ी होती है, इसलिए उनका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छा होता है। हमने शुरू से ग्रामर पढ़ी होती है तो हमारी ग्रामर अच्छी होती है। हम बराबर हैं उस लेवल पर, हम बिल्कुल बराबर हैं। कतई आप ये नहीं समझिएगा कि हम उनसे कहीं पर कम है, या मैं इंग्लिश मीडियम वालों की बुराई नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो हमने पढ़ा है उसमें हम अच्छे हैं, जो उन्होंने पढ़ा उसमें वो अच्छे हैं। देखिएगा, फिर ग्रामेटिकल पोर्शन। अब ग्रामेटिकल पोर्शन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो जानिएगा कि इनका कितना वेटेज रहता है। मैं कोई फिक्स वेटेज नहीं बताऊंगा आपको कि इसमें से इतने परसेंट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से इतने परसेंट आते हैं। एक आइडिया लेके चल रहे हैं हम रफली कि लगभग 35 से 40%, 35 से 40% आपके, लगभग 35% भी हो सकता है और ये 40% भी हो सकता है। क्वेश्चन जो आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के आते हैं वो आते हैं यहां से। ठीक है, वोकेब का कितना रहता है, तो वोकेब का थोड़ा सा कम मान लीजिएगा, इसको आप 30 से 35% कर लीजिएगा, इसको आप 30 से 35% कर लीजिएगा। तो मैं एक मान के चलूं, और ये भी आपका ऊपर नीचे होता है। रिमेनिंग जो पोर्शन बचता है, कई बार आपके ये 25 से 30% पे ही अटक जाता है। ठीक है, कई बार आपके ये और भी आगे तो हो सकता है, फिक्स पैटर्न नहीं है। इस बार हो सकता है कि आईबीपीएस सोचे कि भाई साहब बच्चे सबसे ज्यादा ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं तो वोकैब ज्यादा देते, वोकैब ज्यादा पढ़ रहे हैं तो ग्रामर। आपको ये चीज मान के चलना कि अगर उन्होंने 1000 पोस्ट निकाली है तो वो 1000 पोस्ट पे ही बच्चों को सेलेक्ट करने वाले हैं। उससे ज्यादा वो उससे ज्यादा वो बच्चों को आपके क्लियर नहीं करवाएंगे एग्जाम्स। क्लियर हमें करना है। अब क्लियर करने के लिए हो सकता है ये पोर्शन ज्यादा दें, ये पोर्शन ज्यादा दें, या फिर ये पोर्शन ज्यादा दें। अब ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, नेक्स्ट आपका हम देखेंगे कि आपके टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें
पढ़ने हैं, ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। देखिएगा, पहला आपका है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर मैंने आपको कहा एक आपके पैसेज आएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों सिंपल सी बात है कि अपने यहाँ पे एक अपठित गद्यांश आएगा जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। अब मेन चीज है कि सर आपने बता दिया रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आरसी की आप बात कर रहे हो इतनी देर से, आरसी की आप यहाँ पे बात कर रहे हो इतनी देर से कि ये आरसी आएगा, आरसी आएगा। इस आरसी को हम पढ़ें कैसे, इस आरसी को हम कैसे ठीक करें, ठीक है, इस आरसी को हम कैसे ठीक करें। तो देखिए, इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप ये बुक्स पढ़िए तो आपका आरसी सही हो जाएगा, आप ये पढ़िए तो आपका सही हो जाएगा। फिर मैं बात कर रहा हूं, अब इसके बाद में नेक्स्ट अपने बीच में एक चीज आती है, वो आता है कि न्यूज़पेपर पढ़िए, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए। देखिए ये चीज गलत है। मैंने कहा कि जिस दिन जिसकी इंग्लिश वीक है और जिस दिन वो हिंदू न्यूज़पेपर उठा लेगा, मैं डेफिनेटली अगले दिन से कहेगा भाड़ में जाने दो आईबीपीएस को। जरूरी थोड़ी है, एक ही थोड़ी है, अपन तो पटवारी की तैयारी कर लेंगे, ग्राम सेवक की तैयारी कर लेंगे। तो हिंदू पहले दिन नहीं उठाना, और उठा के आप पढ़ भी नहीं सकते, ठीक है। अगर पढ़ोगे तो वो चीजें समझ में नहीं आएगी और वहां पे कहीं ना कहीं हम डीमोरलाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं मेरी बात करता हूँ, जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था या फिर जब, तो हम बड़े शौक के तौर पर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं कि पूरे साल हम क्या पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। 2 या 3 दिन तक सिर्फ हम उनमें पिक्चर्स देखते हैं, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ वो रद्दी में बिकते हैं। तो द हिंदू उठाइए। मैं कह रहा हूं ये आपकी सहूलियत पे डिपेंड करता है। अगर आपको 10th की बुक पढ़ना इजी लग रही है तो एक बार स्टार्टिंग तो इजी से कीजिए आप, ठीक है, इजी पैसेज उठाइए। अगर आपने उठा लिया इकोनॉमी का, आपने उठा लिया इकोनॉमी का, नहीं समझ में आएगा सर, इकोनॉमिक्स के टर्म्स हमें हिंदी में समझ में नहीं आती, इकोनॉमिक्स के टर्म्स हमें हिंदी में समझ में नहीं आती कि इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, तो कैसे समझ पाएंगे। तो देखिएगा ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आपको स्टोरी पढ़ना पसंद है, स्टोरी पढ़िए। आपको एक बार इनिशियल स्टेज पे आप स्टार्ट तो कीजिए। हाँ, जिन्हें बहुत अच्छी इंग्लिश है या जो मॉडरेट लेवल पे है वो हिंदू पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब हिंदू में क्या पढ़ना है हमें, हिंदू के अंदर हमें ये नहीं पढ़ना कि धोनी रिटायरमेंट ले रहा है, अनुष्का के बच्चा हुआ या नहीं हुआ, विराट कोहली ने बच्चे का नाम क्या रखा, ये नहीं पढ़ना हमें। ये 4 सेगमेंट इसमें हमें पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड। देखो बैंकिंग है, आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, बैंकिंग सेक्टर का वो महारथी है, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो है आपका एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर TUR, ठीक है, एग्रीकल्चर। इस एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको जितनी भी न्यूज है, ये पेज नंबर आपको जिस न्यूज़पेपर में हो, हिंदू में 8वें नंबर पेज पे आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें मिलेगी, ये पढ़िएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको साइंस से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड साइंटिफिक जितनी भी रिसर्च है इनसे रिलेटेड आप पढ़िएगा, ठीक है। यहां से हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होना स्टार्ट होगा। एक दिन में नहीं हुआ, समय लेगा, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे। हो सकता है आपको महीने 2 महीने, पर डेफिनेटली है कि 2 महीने 3 महीने बाद में आपको वो चीजें समझ में आने लगेगी। साथ में आप डिक्शनरी लीजिएगा, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा वर्ड, इससे 2 चीजें क्लियर होगी, एक तो आपकी वोकैब इंप्रूव होगी और एक कहीं ना कहीं आपका जीके भी तो क्लियर हो रहा है, उसके साथ में करंट अफेयर्स चीजें समझ में आई। उसके बाद में ग्रामर करेक्शन। अब ग्रामर करेक्शन कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, इसके अंदर आपका नाउन भी आ जाएगा, प्रोनाउन भी आ जाएगा, वर्ब भी आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आ जाएगा, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। तो ग्रामर करेक्शन में आपको क्या देगा, एक पूरा सेंटेंस देगा और पूछेगा आपको ए पार्ट में मिस्टेक है, बी पार्ट में मिस्टेक है, ये देखिएगा। स्पॉटिंग एरर, वही अगर ग्रामर आपकी सही है तो स्पॉटिंग आप एरर सही कर सकते हैं। पैरा जंबल, अब देखिएगा पैरा जंबल में क्या कर देता है, वो आपको 4 लाइनें दे देगा, एक लाइन दे देगा आपको ए, देन बी, देन सी और डी। और जंबल का मतलब होता है इनको ऊपर नीचे करना, ठीक है। और आपको कहेगा कि इनको एक सीक्वेंस में जचाइए, और ये आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, ये हिंदी में भी पढ़ा होगा कि पैरा जंबल, उसको आपको एक जिसके अनुसार उसका एक मीनिंगफुल, उसका मीनिंग निकलता हो, उस तरीके से आपको वो क्या कर देगा, ऊपर नीचे करके देगा। और आपको उनको जो आपके स्टेटमेंट है उनको एक सीक्वेंस में आपको क्या करना रहेगा, जचाना रहेगा। नेक्स्ट बाद में वोकेबलरी। अब वोकेबलरी में ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वोकेबलरी का ही पार्ट है, वोकेबलरी कोई अलग से टॉपिक नहीं है, वोकेबलरी
कोई अलग से टॉपिक नहीं है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सारे के सारे क्या है आपके, ये सारे के सारे क्या है आपके वोकेबलरी का ही पोर्शन है। फिर होमोनिम्स, अब ये तो सिनोनिम्स तो क्या हो गया, पर्यायवाची, एंटोनिम्स हो गया विलोम शब्द। अब नेक्स्ट आ गया कि सर ये क्या बला आ गई होमोनिम्स। तो देखो होमोनिम्स का मतलब क्या होता है, होमोनिम्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, जिनका उच्चारण तो सेम है, ठीक है, जिनको उच्चारण सेम है, परंतु उनके जो स्पेलिंग होगी उसमें माइनर सा कहीं पर मिस्टेक होगा। मिस्टेक इन द सेंस कि माइनर सा डिफरेंस होगा, सॉरी मिस्टेक गलत वर्ड बोल दिया, माइनर सा डिफरेंस होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, दो वर्ड है, एक तो होता है एडेप्ट, ठीक है, और एक होता है एडेप्ट, ठीक है। एक जगह ई आ रहा है और एक जगह ए आ रहा है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सेम है, तो हमने कहा ये होमोफोन्स है। क्या है, होमोफोन्स। इस एडेप्ट का मतलब होता है परफेक्ट, स्किलफुल हो जाना, किसी चीज के अंदर क्या हो जाना, जिस चीज की उसे डेप्थ नॉलेज हो जाना, ठीक है, याद रह जाएगा। और इस एडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार चेंज कर लेना, टू चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। जैसे आप कहां पे गए, J&K में गए, यहाँ पे हमारे राजस्थान में गर्मी पड़ती है या यूपी में गर्मी पड़ती है, और J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में सर्दी रहती है। 10-15 दिन में हमारा शरीर परिस्थितियों के अनुसार ढल जाएगा, ठीक है, उसे बोलते हैं एडेप्ट। अब आपने देखा होगा इसे भी एडेप्ट बोल रहे हैं, इसे भी एडेप्ट बोल रहे हैं, परंतु उनके क्या है, उनके मीनिंग्स के अंदर डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण इनका सेम है, तो इन्हें बोला जाता है होमोफोन्स। नेक्स्ट हमने देखा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ये सबने पढ़ा है आपने, चाहे हिंदी मीडियम के हो, चाहे हमारे यहाँ पे आते थे फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाता था कि यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा या द आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, समझ में आ रहा होगा। क्लोज टेस्ट और फिर मिसलेनियस। अब मिसलेनियस में बहुत सारे आ जाएंगे आपके, इन्वर्जन आ जाएगा, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। ये सिर्फ हमने क्या किया है, एक तरीके से ऊपर ऊपर से सरसरी निगाहों से इन्हें देखा है कि ये टॉपिक्स आपके आते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा, मैंने पहले बता दिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका कितना परसेंटेज कवर करता है, ठीक है, आपका वोकैब कितना परसेंटेज कवर करता है, ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी। ग्रामर कितना परसेंट आपका कवर करता है। फिर नेक्स्ट कि सर ये सारी चीजें आपने बता दी, पर पढ़े कहां से, शुरुआत कहां से करें, तो शुरुआत के लिए देखिएगा, शुरुआत कहां से करें उसके लिए देखिएगा आप, जो नेक्स्ट है, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं किसी भी सर को नहीं बताऊंगा कि ये मेरे फेवरेट है, और मैं किसी सर के लिए नहीं कहूंगा कि ये बहुत बुरे हैं। जो भी यहाँ पे पढ़ाने आ रहा है, मेहनत करके आते हैं, या आप पे डिपेंड करता है कि आपको किसका समझ में आ रहा है, ठीक है। वैसे ही अलग अलग बुक्स हैं। पहली बात तो अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई ग्रामर की बुक है, कुछ भी परचेज नहीं करना मेरे भाई, 1 रुपया भी हमें फालतू का नहीं लगाना, जो है आप उसे रखिए। अगर नहीं है तो आप इन बुक्स को देख सकते हैं, इसके अलावा भी आपको दूसरे किसी पब्लिकेशन की अच्छी लग रही है तो उनको देखिएगा आप। पहली बुक है नीतू मैम की, ठीक है, नीतू मैम की। मेरा मानना यह है कि ये एक बुक है जो आपके हिंदी मीडियम में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये बुक मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जो मैंने पढ़ा था, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ज्यादा कन्वीनियंट है, इसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, केडी पब्लिकेशन की है ये, केडी कैंपस की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, SP बख्शी सर की है, ठीक है, पितामह भीष्म के नाम से जान लीजिए आप इन्हें, इंग्लिश का। ये सिर्फ इंग्लिश के अंदर है, तो जो हिंदी मीडियम के जो बिगनर है उनको यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बाकी बहुत अच्छी बुक है। नेक्स्ट जो बुक है वो आपकी बुक है वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लिस्ट की यह बुक है। ये बुक मैं आपको वोकेबलरी के लिए क्या है, वोकेबलरी के लिए ये वरदान है, वोकेबलरी के लिए क्या है, ये वरदान है। अगर आपने इसके सेशन, इसके पार्ट चैप्टर नंबर वाइज क्लियर किए हैं, इनको पढ़ा है, तो अब मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपके 10 अगर वोकेबलरी के क्वेश्चंस आए तो आपके 8 से 9 क्वेश्चंस आपके सही रहेंगे, ठीक है। ये अगर आपने बुक पढ़ी, इस बुक के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको, बिल्कुल, ठीक है, इस बुक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ये बुक आप जरूर पढ़िएगा। हो सकता है टाइम लगे, हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में समझ में ना आए, पर एक बार अगर आपने क्लियर कर ली ना इस बुक को, तो मैं कह जाऊंगा इससे लगाव हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये बुक एक बार आप मेरे कहने से, ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है, 100-120 रुपए के आसपास में इसकी कॉस्ट आती है। यहाँ तक चीजें पढ़ी कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक हमारे लिए बेटर रहेगी, ये हमने किया। बाकी जो भी आपको बुक अच्छी लगती है वो देखिए। फिर नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट चीज
जिसका आपको इंतजार रहता है कि सर कट ऑफ बता दो, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि कट ऑफ बताना ही मिथ्या है, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जिससे मुझे लगता है कि सभी को, हम सभी टीचर्स को बच के रचना चाहिए, ठीक है, चलना चाहिए, ठीक है। क्या मैंने कट ऑफ बता दी, अब देखिएगा आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं आपके 50, क्वेश्चंस आते हैं 50। मार्क्स कितने हैं आपके, आपके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 25, 50 क्वेश्चन 25 नंबर के, मतलब जो आपका एक क्वेश्चन हो गया वो आपके होता है आधा नंबर का, कितने नंबर का, आधे नंबर का, 0.50, ठीक है, 0.50 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। मिनट कितनी मिलती है, 40 मिनट आपको यहाँ पे मिलती है। अब आईबीपीएस में देखो 40 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी आएगा जिसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना आईबीपीएस के अंदर, वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो मतलब आप बाकी स्टूडेंट से एक स्टेप आगे हैं, ठीक है। अब सर टाइम मैनेजमेंट कैसा होगा, देखिएगा वोकेबलरी आपका हमेशा टाइम सेविंग करती है। वोकेबलरी आपकी क्या करेगी, टाइम सेविंग करेगी आपकी, कि अगर आपको कोई वर्ड्स आता है ना सर, तो आता ही है, इसका अगर पर्यायवाची ये होगा तो डेफिनेटली 100% होगा, और उसमें आपने पढ़ा और आपने टिक किया, तो इसका मतलब जो वो क्वेश्चंस हैं जो मैं कह रहा हूँ 35 से 40% जो आपका कवर करता है, 10 से 15 क्वेश्चंस, वो अगर आपके आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते। ऐसा नहीं कि उसमें मैं सोचूंगा, ग्रामर का कोई रूल याद करूंगा, अगर मेरे को शब्द समझ में आया, मेरे को वर्ड समझ में आया, तो मैं उसको बहुत जल्दी टिक कर लूंगा, ठीक है, ये चीज रहेगी। दूसरा कट ऑफ, तो देखिएगा मैं ये मान के चलता हूं कि आईबीपीएस जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, बाकी जो कैटेगरी है वो आप थोड़ा सा उससे कम कर लीजिएगा, 2-5% कम करके मान के चलिएगा। हालांकि अब जो आपका चल रहा है कि ओबीसी और जनरल की लगभग कट ऑफ सेम सी ही जाती है, कट ऑफ के बारे में बोलना मिथ्या सी लगती है मुझे। देखिएगा मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको मिनिमम 40% तो लाने ही होंगे सर, 40% तो आपको लाने ही होंगे। इसका मतलब यह हो गया कि आपको 25 में से कम मैं यह मान के चलता हूं कि 8 से 10 नंबर, 8 से 10 नंबर आपको लाने ही होंगे। और 10 नंबर लाने के लिए आपको मिनिमम कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, 20 क्वेश्चन आपको सही सॉल्व करने पड़ेंगे। सही की बात कर रहा हूं मैं, नेगेटिव मार्किंग की तो बात कर ही नहीं रहा। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, नेगेटिव मार्किंग होकर आपके नंबर जो बनने थे आपके 10 और वो नेगेटिव मार्किंग के बाद में आ रहे 5, तो फेल है आप, ठीक है। तो आपको 20 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। यहां तक की बात करिए तो कट ऑफ में मान के चल रहा हूं कि आप 40% लाने की तो मिनिमम ट्राई कीजिएगा, बाकी हमेशा ये ट्राई कीजिएगा मैक्सिमम मार्क्स आप क्या कर सकें, यहां से गेन कर सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो इतनी देर की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, रोड मैप फॉर 2024, ठीक है। अभी तक जो चीजें बताई कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर सब टीचर बोलते हैं हमें ये करना चाहिए, घर वाले भी बोलते हैं ये करना चाहिए, आईबीपीएस कर ले, ये कर ले, पर आप हमारे लिए क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज। तो देखिएगा रोड मैप फॉर 2024, ये एग्जाम आपका लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास में ये एग्जाम होता है। अभी हमारे पास में बहुत सारा टाइम है, ठीक है। इसमें हम वोकेबलरी भी स्टार्ट कर सकते हैं, कॉम्प्रीहेंशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रामर भी हम पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। देखिएगा हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है जिस पर हम आईबीपीएस जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहा है, आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड एएफओ का जो आपका एग्जाम होगा उसकी एक अलग से क्लास लेके आएंगे, और एक ही क्लास नहीं होगी, पूरा कोर्स होगा, फ्री में होगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जितना, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने आप में बेस्ट हूं, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि ये हम आपको बेस्ट मटेरियल दें, ठीक है, बेस्ट तरीके से पढ़ाया जाए। जितना मैं अपना अच्छा आपको पढ़ा सकता हूं उतना मैं अपनी तरफ से बेस्ट इसमें दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, आपने कहीं से भी कोर्स परचेज किया हो सर, मैं किसी भी कोचिंग के लिए नहीं कहता कि वो कोचिंग अच्छा नहीं पढ़ा रही, सब कोचिंग पढ़ा रही है, बहुत बेस्ट पढ़ा रही है। हम यहाँ पे फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे फ्री में पढ़ा रहे हैं। हम तो सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि अगर आपकी सब्जी में नमक कम है तो नमक ऐड ऑन करने का काम कर रहे हैं कि आपकी और चीजें अच्छी हो जाए, ठीक है। फ्री कोर्स रहेगा, कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। उसके लिए जो हमारा नया चैनल है
वो राजस्थान क्वेश्चंस बैंक के नाम से है, ठीक है, राजस्थान क्वेश्चंस बैंक के नाम से है, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा, ठीक है। वहां से आज वहां पे मैंने एक क्वेश्चन, वहां पे एक जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं वो वन वर्ड से रिलेटेड है। अब मैं आपको एक चीजें और बता देता हूं कि सर आपने जो वहां पे क्वेश्चन डाली है वो तो राजस्थान की इंग्लिश से रिलेटेड है। सर इंग्लिश तो किसी भी एग्जाम में आए, APPLE आप राजस्थान की एग्जाम में देख लीजिए, चाहे आप IAS की एग्जाम में देख लीजिए, चाहे बैंकिंग एग्जाम में देख लीजिए, उसका मीनिंग सेम रहेगा। आपको वोकेबलरी क्या करनी है, आपकी इनहेंस करनी है, उसको आपको क्या करना है, डेली बाय डेली आपको उस चीज को इंप्रूव करना पड़ा है। तो हमारे जो नया चैनल है राजस्थान क्वेश्चन बैंक, उसका आपको क्या मिलेगा, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। दूसरी चीज, किसी भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वहां पे इंग्लिश आपके आती है तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हम उसमें आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, उसके लिए आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। हिंदू का हम अच्छे से एनालिसिस कराएंगे, हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन लेंगे, उसके लिए समझाएंगे। बाकी आपको जो भी आपके फेवरेट और चहेते सर विकास सर इसके बारे में बताएंगे। आइए सर। तो सर ने हमारे लिए इतने एफर्ट्स किए हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट कहने से इनका इंग्लिश का जो पार्ट है बहुत ही ज़्यादा है। पर्सनली मैंने भी ये पेपर दिया था, तो अपने क्या होता है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में, ऐसा देखो सब विलेज वाले हैं सर, गांव वाले बच्चे हैं, और 98% जो बच्चे हैं ना वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं मेरे जैसे। तो उनको मैथ, रीजनिंग और ये इंग्लिश, एग्रीकल्चर का पार्ट हालांकि वो तैयार कर लेते हैं, तो ये जो पार्ट है ना उनको उनका प्री क्लियर करने में प्रॉब्लम फेस करता है। और सेकेंडरी उनका जो इंटरव्यू है उसके लिए भी बहुत ज्यादा, एक तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा वो इंटरव्यू में बैठ रहा है, एक हिंदी मीडियम का बच्चा, हिंदी मीडियम का 18 घंटे पढ़ के तैयारी किया हुआ बच्चा और इंग्लिश मीडियम का 8 घंटे, फिर वो इंग्लिश वाला बेस्ट कर सके, क्योंकि उसको जितना पता है वो अपनी बात को रखने में, हर चीज में वो एक्सपर्ट है। सर हम कोशिश यही करेंगे ना यहाँ से कि जीरो से। तो वो देखा है ना, वो गाना आता है, कुछ कर ऐसा कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं। तो अब की बार मैं और सर कुछ ऐसा कमाल करने में लगे हैं कि मैं भी IBPS का हो जाऊं और आप भी IBPS के हो जाओ, है ना। आपका FO का जो पेपर है उसमें तो हम पूरी 101% इतनी कोशिश करेंगे, फ्री ऑफ कोर्स एक अलग से प्लेलिस्ट बना के सारे सेशन उस चैनल पे भी जितना हो पाएगा, स्पेशली IBPS के लिए मैथ और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट का, रीजनिंग का अभी हम वादा नहीं करेंगे, मैथ और इंग्लिश का जब तक आपका पेपर होगा, कहीं से भी आपने कोर्स परचेज कर रखा है, किसी भी कोचिंग का कर रहा है, वो भी देखिए। और एक्स्ट्रा वो सोने पे सुहागा करने के लिए, उस चीज को और इम्प्रूव करने के लिए आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल प्लेलिस्ट बनाएगा सेपरेट, और आपको एक एक क्लास है IBPS का पूरा सिलेबस समझाते हुए, आपका जो हिंदू ऑडिटोरियम जो आपका पेपर है उसका एनालिसिस, पुराने क्वेश्चंस किस हिसाब से आपको क्लियर करनी है, सारी चीजें मिलेगी। अब हम इतना, हमारी टीम इतना एफर्ट्स कर रही है तो थोड़ा सा इनका भी बनता है, और इतनी अच्छी बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो कहने की जरूरत नहीं कि क्या करना बनता है इनका बनता है जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो जेन्युइन जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, कोई काका कजोड़ी की कजोड़ी वो तो है नहीं, कॉमेडी तो जो कोई भी देख लेगा। जिसको रियल में पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जेन्युइन ऑडियंस है, उन तक एक बार ग्रुप में शेयर कर दें आप, देखना नहीं देखना उनका काम है, पर इतना भरोसा मैं दिला रहा हूँ, जो हम क्लासें करेंगे, जो मैटर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जो सेशंस हमारे होंगे, जब आप वहां पे पेपर देने बैठोगे, स्क्रीन के सामने ऑनलाइन होता है, जो ये 40 मिनट है और हमारी क्लासों की तुलना करोगे ना, तो आप ये कहोगे कि स्वाद आ गया। क्या आ गया? स्वाद आ गया। तो बस इतना सा एफर्ट्स करना, हम इतने कर रहे हैं, तो आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट कर देना। और इंग्लिश का और भी, और राजस्थान, ऑल इंडिया, कोई सा भी पेपर है जिसमें इंग्लिश का सिलेबस मेंशन है, जनरल इंग्लिश, आपके ग्रामर है, वोकैब है, रीडिंग कंप्रेशन है, कोई सा भी है, उन सबको इंप्रूव करना है। क्योंकि इंग्लिश आप देखो, IBPS लग भी गए या अदर किसी फील्ड में, प्राइवेट कंपनी में भी जा रहे हो आप, किसी फर्टिलाइजर कंपनी में, सीड कंपनी, इंग्लिश तो आपको देखो, फील्ड काम है जब तक तो किसानों तक ठीक है, 4 साल फील्ड में कर लिए 25,000 की तनख्वाह में, उसके बाद 50,000 की तनख्वाह में MD की सीट पे भी तो बैठोगे एक्सपीरियंस लेके, तो इंग्लिश तो आपको जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए सर का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया, वहां से देखें, IBPS की क्लासें देखें, और आज की क्लास से कितना आपको क्या फायदा हुआ, एक रूपरेखा आपको मिली होगी कि मेरे को किस हिसाब से काम करना है ना। जैसे एक शब्द होता है बजट, उसकी तरह आपको रूपरेखा तो समझ में आएगी कि यार ये चीजें इस हिसाब से मेरे को यहाँ करनी है, इस बुक से मेरे को करनी है, ये मैं चीजें इंप्रूव कर सकता हूँ। देखो एक दिन में कुछ नहीं होगा, पर एक दिन होगा जरूर वो, और वो एक दिन अपने आप आएगा नहीं। हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करेंगे, मिल के प्यार से, प्रेम से, और यही है माँ शारदे से प्रार्थना की अब की बार जो भी, और इसका एक बात यह है कि हर ईयर पर ईयर इसकी भर्ती आती है, कोई नहीं इस बार असफल हुए, हम नजदीक है, बट एक हार होती है, एक होती है सम्मानजनक हार। तो हम चाहते हैं कोई भी हार और जीत दो पहलू होते हैं, और एक डेफिनेट उनमें से आएगा, सिक्का खड़ा नहीं रहेगा, या तो इधर या इधर,
या तो जीत या हार, तो ये चलता रहता है हार जीत पर। मैटर ये करता है हार है किस स्थिति पे। हार होती है एक सम्मानजनक आपकी हार हो, कट ऑफ जा रही है 10 नंबर, आप कह रहे हैं 9 नंबर, तो यार मैं अगली बार कर लूंगा। कट ऑफ जा रही है 10 नंबर, आप कह रहे हैं -5 नंबर, तो ये कोई हार में हार नहीं है, बहुत बुरी हार है। और ऐसी हार के बाद कोशिश करने की इच्छा नहीं होती आदमी, बिल्कुल नहीं है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, पॉजिटिव रहे, अच्छे रहें, किसी भी चीज का लोड ना लें, हंसमुख रहें, सबसे प्यार प्रेम से रहें और तैयारी कंटिन्यू रखें। एक चीज और हम इसमें ऐड ऑन करना चाहते थे, कोई कहता है कि यहाँ पे जो जनरली जो हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वहाँ पे बोलते हैं कि सर हमें तो बिल्कुल भी नहीं आते, हाँ। तो हम है ना उसके लिए हम यहाँ पे स्पेशली ऐसे समझ लो, स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे समझ लो स्पेशली आपसे पहले मैं सीख रहा हूँ सर से, ऐसे समझ लो आप, है ना। और बिल्कुल मैं भी हिंदी मीडियम का बच्चा हूँ, और हिंदी मीडियम प्राइवेट कॉलेज से ऐसे समझ लो यूजी है जहाँ पे कुछ भी नहीं था, लैब टीचर स्टाफ कुछ नहीं, खुद ने पढ़ के यूजी की है कैसे जैसे, और मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे समझ लो आप, है ना। और बिल्कुल जीरो से, अब थंबनेल में ये लिखा है जीरो से हीरो, है ना, कुछ नहीं आता, हिंदी मीडियम का बच्चा है, बीएससी एग्रीकल्चर के आ गया, आईबीपीएस का उसने फॉर्म डाल दिया, उसका पेपर है, और हमारी जिम्मेदारी उसका प्री के अंदर इंग्लिश और मैथ पार्ट को क्लियर करवाना। एग्रीकल्चर वो खुद पढ़ लेगा, रीजनिंग आता है इतना वो और कहीं से करे, क्योंकि अभी हमारे पास वो चीज नहीं है, हम झूठा वादा क्यों करें। पर जिस दिन रहेगा एज ए स्टूडेंट, एज ए बिग ब्रदर, एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड आपका, जहां तक हमारी संभावनाएं हैं, हमारा जो प्रकोप है या हमारी क्षमताएं, वहां तक सारी चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, और हमें बताना जरूर। बाकी क्लास से इस वीडियो पे जो फीडबैक रहेगा बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी, और जब पेपर का टाइम आएगा उससे पहले लगभग हम कोर्स करवा चुके होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी ऐप इंस्टॉलेशन के, बिना किसी चार्ज के, बिना कोई उसके, ठीक है, कोई झंझट नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्यार प्रेम की बात है, आपको समझ में आ रहा है, आप पढ़ें, आगे भेजें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, आपको भी फ्री में सारी चीजें प्रोवाइड करवाने के लिए, बहुत अच्छे स्टाफ। अगर वैसे इनको हायर किया जाए तो मेरी और आपकी दोनों की पहुंच से बाहर रहेंगे, बट अपने लिए हो रहा है वो ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच।